दोस्तों, यह सीटेट का सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम करवाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं। और आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि सीटेट में एक एक पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। आज हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, तो नोट्स बनाइए, तारीख डाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए नोट्स। आज का क्लास 3 नंबर का क्लास है, 3 नंबर का क्लास होगा आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। बुद्धि समस्या को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि, कोई भी समस्या है तो उसको सुलझाने का काम कौन करेंगे? तो बुद्धि ही करेंगे। बुद्धि से ही मानव तर्क करते हैं और सोचते हैं, सही गलत का फैसला भी लेते हैं बुद्धि से ही। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि क्या है? अस्थाई है और परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है, बुद्धि अनुकूलन एडेप्टेशन स्थापित करने में मदद करती है। अनुकूलन का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम कुत्ता को देखें, कुत्ता है ना, 4 पैर वाला कुत्ता देखें, उसके पास 4 पैर है, 2 कान है। फिर कोई काला कुत्ता देख लेंगे, उसके बाद क्या है, 4 पैर है, 2 कान है। फिर व्हाइट कुत्ता देख लेंगे, यानी कि इसी को कहते हैं अनुकूलन। तो हम जान जाते हैं ना कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है। फिर कुछ दिन के बाद भैंस को देख लेते हैं, उसके भी 4 पैर हैं। गाय को देखते हैं, 4 पैर है। तो फिर हम पूछ के जान लेते हैं ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, लेकिन सबको 4 ही पैर है। उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन, स्थापित करने में मदद करते हैं। जैसे बंदर है, सबको पहचान जाते हैं हम, उसी को कहते हैं अनुकूलन करना, अनुकूल करना। नेक्स्ट है, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। इनको याद रखिएगा। मूर्त बुद्धि, जो दोस्तों सामने होते हैं, उसको कहते हैं। जैसे जिन चीज़ों को प्रत्यक्ष देखकर कार्य करते हैं वह मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे में मैकेनिक कोई है, सामान ठीक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान उसके पास है, वो देखते हैं, वो ठीक करते हैं, उसको मूर्त बुद्धि है। जैसे कारीगर के पास, मिस्त्री के पास, राजमिस्त्री के पास उसके सामान है, उसके पास, और वह दिमाग लगाते हैं, ऐसे घर बनेगा, ऐसे नक्शा बनेगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि। जो बुद्धि भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। उदाहरण, कवि के पास, डॉक्टर के पास और चित्रकार के पास। चित्रकार जब चित्र बनाते हैं तो वहाँ पे चित्र बना हुआ नहीं रहता है, उसके मन में रहते हैं चित्र, भावनाओं में रहते हैं चित्र, तो कॉपी पर उतारते हैं। कवि जब कहानी लिखते हैं तो कहानी पहले से लिखा हुआ नहीं रहता है, पर मन में कहानी को बनाते हैं, फिर लिखते हैं। उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन करना, जैसे भगवान के बारे में सोचना। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। जो समाज सेवी होते हैं उसके पास यह बुद्धि होते हैं। उदाहरण के लिए नेता के पास, अध्यापक के पास, समाज सेवी के पास सामाजिक बुद्धि होते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग बुद्धि के बारे में जानते हैं। 1916 ईस्वी में टर्मन ने बुद्धि लब्धि सूत्र दिए, और ये बुद्धि लब्धि सूत्र पूछा जा सकता है, पूछेगा नहीं, पूछा जा सकता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, इनको याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, IQ है और इसकी स्थिति है। जिस बच्चे का 25 से कम है IQ, वह जड़ बुद्धि वाले बच्चे होंगे, और जिस बच्चे का बुद्धि 90 से 109 के बीच होंगे वो समान बालक होंगे, उसके पास क्या है, समान बुद्धि है। और जब बच्चे 120 और 129 के बीच है तो उसके पास तीव्र बुद्धि है। और जब बच्चे के पास 140 प्लस से अधिक बुद्धि है तो बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली बच्चा है उसको गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है
प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अपने डिसीजन पर निर्भर रहते हैं। इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है। वो बच्चे अपने डिसीजन पर निर्भर रहते हैं, हाँ यही होगा आंसर तो इसका आंसर यही होगा। इसमें आत्म क्षमता अधिक होती है और ये बच्चे रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और ऐसे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, तारा के बारे में। और इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, बहुत विकसित होता है इसका दिमाग इस बच्चे का। जैसे APJ अब्दुल कलाम जो आज़ाद जो थे, जो जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उसकी वह बच्चे प्रतिभाशाली बच्चा थे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। वो प्रतिभाशाली व्यक्ति उसको कहे जा सकते हैं, इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को। नेक्स्ट है जोखिम लेते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। और जो बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जोखिम लेते हैं और खुद पर विश्वास भी उसको होते हैं। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जी बोले कि बुद्धि है ना बहुत प्रकार के हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये सीटेट में पूछा गया है, किसने कहा कि बुद्धि बहुत प्रकार के होते हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर ने ही बताए हैं। तो नेक्स्ट है शाब्दिक भाषाई बुद्धि के बारे में हम लोग जानेंगे। जिसके पास भाषा का ज्ञान होता है उसके पास शाब्दिक भाषाई बुद्धि होता है। जैसे वकील के पास भाषा का ज्ञान होता है, जानते हो, कवि के पास भाषा के ज्ञान है और पत्रकार के पास भाषा का ज्ञान है। ये इम्पोर्टेंट है, सीटेट में पूछा ही जाएगा, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोट्स ज़रूर बनाइए सभी स्टूडेंट।